साथ संबंध। हेडलाइन है, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूं दोस्तों। सभी मनुष्य अपनी आत्म केंद्रितता के संघर्ष करते हुए, आत्म केंद्रितता से संघर्ष करते हुए, यह पुरानी आत्म केंद्रितता जो एडिक्शन का एक मूल कारण है, हम जैसे एडिक्टों के लिए हमारे संघर्ष को दुगना जटिल कर देती है। हम में से बहुत से इस तरह से रहते आए हैं मानो हम ही इस धरती के आखिरी अंतिम प्राणी हैं तथा हमारी इस सोच और हमारे ऐसे व्यवहार का कुप्रभाव हमारे इर्द गिर्द रह रहे दूसरे लोगों पर कैसा पड़ा है, इस बात से हम आंखें मूंद कर बेखबर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सुधार कार्यक्रम का 8वां कदम एक ऐसी प्रक्रिया को हमारे सामने रखता है जिस पर चलकर हम अपने बीते हुए दिनों के संबंधों को अधिक ईमानदारी से विश्लेषण कर सकते हैं। मतलब दोस्तों बात आ गई संबंधों की, है ना। जैसे कहा दूसरों के साथ संबंध हमारे कैसे। दोस्तों वो ये कह रहा है कि शुरुआती दौर में जब हम नशा छोड़ते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हम जब हम नशा छोड़ते हैं तो नशा छोड़ते ही हम टाइम से खाना शुरू कर देते हैं, टाइम से पहनना, मतलब खाना पीना, हमारी चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं। क्या हो जाती है? मतलब हम दिखने में तो एकदम साफ सुथरे लगते हैं, हमारी शक्ल में भी सुधार आ जाता है, हमारे बोलने के तरीके में थोड़ा सा सुधार, हम बैठना उठना सही तरीके से करने लगते हैं, बहुत सारी गलत चीजें चोरी चकारी मारपीट करनी छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे संबंध बन गए। लेकिन एक सामने वाला व्यक्ति जो हमने एडिक्शन के दौरान जो उसको हानियां पहुंचाई, जो हमने उसको नुकसान किए, देखो अभी वो शर्म के मारे नहीं बोल रहा, उसको डर है कि यार मैंने इसको कुछ बोला तो ऐसा ना हो कि ये बेकार आदमी दोबारा से उसी रूप में आ जाए, कहीं से वही अपने दोबारा रूप ना आ जाए इसको। तो बहुत सारे लोग हमें बोलते नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर हमें पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सारे एडिक्टों को देखा है, जब जाते हैं रियाज से जाते हैं तो कहते हैं मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी भरपाई करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, उनको आपने हानियां पहुंचाई है, वो अपनी फीलिंग अपनी खुन्नस किसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति जो अगर वो उसने हंस के तो हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, हम बदतमीजी से बोलते हैं, उसकी फीलिंग को ना समझ करके हम अपना रूप दिखा देते हैं। तो ये कहना चाह रहे थे दोस्तों कि हमें संबंध बनाने, क्या करने संबंध बनाना। जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों कह रहे हैं जब हम 8वें कदम की तरफ पहुंचते हैं, हमने चौथे कदम में एक नैतिक सूची बनाई, अपनी खोज की। क्या करी? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने क्या क्या किया है अपने नशे के चलते, अपने नशे के लिए मैंने किन किन लोगों को नुकसान पहुंचा है, मेरा कौन सा व्यवहार निकला, है ना, मेरे चारित्रिक दोष कहते। तो हम सारी लिस्ट बनाते हैं और अपनी कमी को कबूल करते हैं और अपनी कमी को ठीक करते हैं। जब हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है, रिकवरी करते करते हमारे अंदर बदलाव आ जाते हैं, हमारी सोचने समझने में बदलाव आ जाते हैं, थोड़े हमारे अपने आप से संबंध बन जाते हैं, तो हम दूसरों से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करते हैं। हम भली बात इस बात को जानने लगते हैं कि आदमी मुंह से नहीं बोलेगा यार मेरे 500 रुपये लेके बैठा हुआ जब तू नशा करता करता मैं बात नहीं, लेकिन हम खुद उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि आपको 500 रुपये आपके दे दें यार, अभी मैं सुधार कर रहा हूँ लेकिन मैं आपके दे दूँगा, आप पैसे जो बोलते हैं उसके लिए सोना मांगता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कि हमारा जो आत्म केंद्रितता वाला स्वार्थ था, जो सवाल था आत्म केंद्रितता मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना, जरा वही व्यवहार हमारा रहता है। आत्म केंद्रित रहते हैं, रिकवरी में आने के बाद भी हम सेल्फिश रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, दूसरे की भावनाओं के बारे में, दूसरों के दर्द के बारे में नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग रिकवरी में आने के बाद वही आत्म केंद्रितता को लिए हुए चलते रहते हैं, मैं क्यों माफी मांगू, जो गया सो, जो बीत गया सो हटाओ, धक्का दो। बहुत सारे लोग गिव अप कर लेते हैं, समझ रहे मेरी बात को, लाइटली ले लेते हैं, जान के अनजान बन जाते हैं, देख के अनदेखा
भावनाएं तो आती है लोगों को जब वो नशा मुक्त है क्लीन है, लेकिन आत्मकेंद्रित उनको इनकी ये समझ लो कि ईगो कह लो या उनकी शर्म कह लो या उनके डर कह लो आड़े आ जाते हैं। वो अपने शर्म और डर को चैलेंज नहीं कर पाते हैं। वो जानते कि मैंने इसके 500 रुपये दिए, लेकिन भाई राम 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 भी नहीं करेंगे लोग किसी। वो नशा मुक्त है लेकिन राम राम भी नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, निकल जाएगा कुछ छुपा के। अब अपनी शर्म है, कहो इसे डर कह लो, स्वार्थ कह लो, आत्मकेंद्रितता कह लो, तो कह रहे कि नहीं इसको फेस करना भाई। रिकवरी तो ये कहते हैं ईमानदारी से फेस करना है, ईमानदारी से कबूल उस व्यक्ति से जाकर के हमें गलती माननी है, लेकिन कुछ लोग ये काम नहीं कर पाते हैं। वो कह रहा हमारी आत्मकेंद्रितता दोबारा से हमारे को नशे की ओर ले जाएगी। हमारी आत्मकेंद्रितता ने हमारे को कई वर्षों तक नशे में रखा, हमसे उल्टे सीधे काम कराए। आत्मकेंद्रितता मतलब फिर हम अपने नशे के बारे में सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे। मेरे को मेरा नशा मिल गया, मुझे सोने के लिए बिस्तर मिल गया, मुझे खाने के मिल गया, बाकी मुझे नहीं देना देना, घर में किसी ने खाया नहीं खाया, किसी ने क्या करा। इसको आत्मकेंद्रितता कहते हैं, जो आदमी अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोचते। बहुत सारे लोग नशा मुक्त होने के बाद भी क्लीन होने के बाद भी सिर्फ इस चक्कर में फंसे रहते हैं। और ये हमारी आत्मकेंद्रितता में जब तक हम फंसे रहेंगे, इसको हमारे सुधार को और जटिल कर देती है। एक शब्द आता है ना जटिल, और भी जटिल कर देती है, दूसरों का सम्मान सुधारने की देती है। आत्मकेंद्रितता मतलब सेल्फिश, जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचे कि मुझे खाने को मिल जाए, मुझे रेस्ट मिल जाए, नए आने वाले मेंबर को क्या मिला क्या नहीं मिला मुझसे ऊपर लगने चाहिए, सबसे पहले वो हार उसको चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा बहुत सारे सीनियर मेंबर आप में से बहुत सारे पहले नया मेंबर वहाँ पड़ा हुआ के रूम से मिला नहीं मिला, सबसे पहले खाली करके आगे पहुंचे। इसे आत्मकेंद्रितता कहते हैं। तो कहा कि हम अपनी आत्मकेंद्रितता से बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कदमों पर काम करते हैं। हम चौथे कदम पर एक निर्णय नैतिक सूची बनाते हैं, हमें पता लगता है कि मैं स्वार्थी हूँ, मैं मतलबी हूँ, मैं लालची हूँ। हम अपने स्वार्थ, अपने मतलब और अपने लालच पर काम, हम अपने डर पे भी काम करते हैं, अपनी शर्मों पर भी काम करते हैं। जब हम इस पर काम कर लेते हैं, फिर हम एक और सूची बनाते हैं 8वें कदम में आकर के। हमारा 8वां कदम कहता है कि भैया अब टाइम आ गया है, तुमने अपने आप से तो संबंध बना लिए है, अपने आप को सुधार लिया है, अपने आप में तो परिवर्तन लाए थे, लेकिन बाहरी समाज में तुमने गंद फैलाया, अब उसको साफ करने का टाइम, अब उसमें सुधार लाने का टाइम। जो आप गंद फैला कर अब उसकी सफाई करने का टाइम है। भैया सीधी सी बात है, जो तुमने गंद फैलाया उसको हिलाओ झुलाओ, उसमें बदबू आएगी। बदबू आएगी नहीं आएगी? कई वर्षों से लगा पड़ा हुआ सूखा, लेकिन अंदर तो वो हरा है, गीला अंदर से। अर्थात आपने जो लोगों को नुकसान पहुंचा है वो समय वक्त के साथ दब तो गए, लेकिन अंदर उनको याद है कि इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे एक दिन नशे में थप्पड़ मारा, इसने मुझे गालियाँ दी। वो जैसे आपको देखता ना उसके हरे हो जाते, बस उसका बस नहीं चलता है। नहीं तो पता नहीं आपके साथ क्या बस ये काम करना करता, वो हमेशा मन आपको पता नहीं क्या बोलता मुझे ये बात, लेकिन कई लोग गालियाँ देते हैं, बददुआ भी दे देते हैं। तो हमारा दोस्तों इन बददुआओं से बचने के लिए हमको 8वां कदम करना पड़ेगा, तो करना चाहिए। क्षतिपूर्तियाँ करते हैं, हम एक सूची बनाते हैं, तैयारी करते हैं, इसमें हमारे से एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, हमारे सीनियर मेंबरों की मदद की जरूरत पड़ती है कि मुझे किन लोगों की क्षतिपूर्ति करनी है। पहले सबसे पहले चाहिए कि इच्छुक हो। क्या हो? इच्छुक होने का मतलब है कि हम तैयार तो हो। क्या मैं तैयार हूँ? मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं किसी के आगे आके हाथ जोड़ के माफी मांग सकूं, मैं उसकी भरपाई कर सकूं। पैसे तो है लेकिन उसके 500 रुपये नहीं देने, ये हमारी आत्मकेंद्रितता है। पैसे दे सकता हूँ, मैंने किसी के 500 रुपये दिखा रखे हैं मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। क्या है? खा के बैठा हूँ। क्या मैं उससे बाहर निकल पाया हूँ कि हाँ नहीं भाई, जिसका देना जिसका, मैं 2 रोटी कम खा लूँगा लेकिन इसका पहले खर्चा होता है। हमने अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि भाई मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, पहले इसका भरपाई। तो दोस्तों, हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से लोगों को चोट पहुंचा कर आए हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को चोट पहुंचा कर आए हैं और आर्थिक रूप से भी नुकसान कर आए हैं। तो उसको भरपाई करने का समय आ गया दोस्तों। हम अपने आप को तैयार करें, इच्छुक हो कि हाँ जब समय आएगा, जब मैं इस लायक हो जाऊंगा, नशा मुक्त होगा हूँ, अभी शुरुआत है मेरी, जब मैं 2 पैसे कमाने लगूंगा और मैं जब इस लायक हो जाऊंगा तो मैं लोगों की भरपाई करूंगा, क्षतिपूर्तियाँ, इसके लिए मुझे तैयार होना। और हमारा 8वां कदम इसमें हमारे सपोर्ट करना, वो बताता कैसे करना है। इसमें हमारे एक स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, एक सीनियर मेंबर की जरूरत। मदद मांगते रहे, मदद मांगे, क्या करें? और सबसे पहले अपनी आत्मकेंद्रितता को समझें। आत्मकेंद्रितता मतलब यही नहीं कि खाली लालच, खाने का, पहनने ओढ़ने, मतलब मेरे अंदर जो शर्म है, मेरी जो ईगो है, मेरी जो जिद है, ये भी तो आत्मकेंद्रितता का एक हिस्सा है। मैं अपनी जिद को लिए बैठा हूँ,
अपनी ईगो को लिए बैठा हूँ, अपने स्वार्थों को लिए बैठा हूँ, अपने डर को लिए बैठा हूँ, अपनी शर्म को लिए बैठा हूँ, या तुम केंद्रित शर्म किस बात की यार, मैंने किया तो किया यार, परिणाम से करना क्या, जो होगा देखा। मैं शुरुआत तो करूं, शुरुआत तो और विश्वास मानना दोस्तों, जब आप शुरुआत करते हैं तो परिणाम अच्छे ही आते हैं, बेहतर ही आते हैं। तो मैं चिंतन पढ़ देता हूँ दोस्तों एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं अपने साथियों के संग साथ का भरपूर मजा लूटना चाहता हूँ। जो लोग मेरी जिंदगी में हैं उनके साथ अपने संबंधों पर गौर करूँगा, और जहाँ मैं पाऊँगा कि मैंने दूसरों को हानि पहुँचाई है वहाँ मैं अपनी क्षतिपूर्ति करने की इच्छुकता की मांग करूँगा। शुक्रिया दोस्तों।